बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स में फ़र्दर लेक्चर जो है वो उसको आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमने डिस्कस कर लिया था, फिर उसको हमने डिटेल में जाके देख लिया। आज हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या है? अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो व्हाट इज़ लैंग्वेज? वन, लैंग्वेज क्या है? मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। टू, ईदर स्पोकन और रिटन। थ्री, consisting of the use of words in a structured and conventional way। यानी लैंग्वेज क्या होती है? लोगों की कम्युनिकेशन का मेथड होता है। वो कम्युनिकेशन मेथड स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। यानी वो जो आप कम्युनिकेशन करनी है, आपने बातचीत करनी है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना है, तो वो स्पोकन और रिटन दोनों हो सकते हैं। यानी आप बोल के भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपने बोलना है या लिखना है उनका एक ख़ास पैटर्न होता है, एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और एक ख़ास वे होता है, तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात करें, यानी हम कहते हैं कि अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, तो जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है हर लैंग्वेज की तरह इसका भी इसकी भी अपनी वोकेबलरी है और इसका भी अपना स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसकी वोकेबलरी की बात करें तो उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके कुछ अपने फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ अपने जिनको जर्नल्स या लेजर्स या एक्सेट्रा, ये आगे हम चैप्टर नंबर 2, 3 में कॉन्टीन्यूसली इनके ऊपर ही बात करेंगे। यानी जो चैप्टर नंबर 2 और 3 हैं वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो जो अकाउंटिंग की टर्म्स हैं, जो इसकी वोकेबलरी है उसमें अकाउंटिंग टर्म्स हैं, और अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वो उनमें जो सबसे पहली चीज़ है डेट इज़ कॉल्ड गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज। नंबर 2, अकाउंट रसीवेबल या इनको डेटर्स भी बोलते हैं। फिर है अकाउंट पेएबल, और इनको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। और लास्ट वन है ड्राइंग्स। तो क्योंकि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी होती है। वोकेबलरी का मतलब है उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो अब हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है डेट इज़ कॉल्ड गुड्स और सर्विसेज। यानी हमने जो सबसे पहले बात करनी है वो गुड्स और सर्विसेज की बात करनी है। तो गुड्स और सर्विसेज, तो ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, गुड्स और सर्विसेज। एक्चुअली जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि बिज़नेस जो है वो नेचर वाइज 3 तरह के हैं, ट्रेडिंग हैं और मैन्युफैक्चरिंग है।
तो जो गुड्स हैं वो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से डिस्कस, और जो सर्विस बिजनेस है वो सर्विस से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम गुड्स की बात करें, सिर्फ यहाँ पे हम सर्विस की बात नहीं करते, सर्विस की बात बाद में हम करते हैं। तो अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स को हम कह सकते हैं, क्योंकि गुड्स के अकाउंटिंग में स्पेशल मीनिंग है, इनके स्पेशल मीनिंग्स हैं गुड्स के अकाउंटिंग में, और वो क्या है, थिंग्स विच कैन बी परचेज और प्रोड्यूस फॉर रीसेलेबल पर्पस, तो वो आपकी गुड्स कहलाती हैं। थिंग्स विच कैन बी परचेज और प्रोड्यूस, चीज़ें जो हम परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, बट पर्पस क्या है कि उनको हमने रीसेल करना है, तो वो हमारे पास गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक शॉप वाला है और वो बुक शॉप पे जितनी स्टेशनरी है, बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, पेन हैं, वो सारे के सारे इसलिए परचेज़ करता है कि उनको उसने आगे सेल करना है। तो इसलिए बुक शॉप के बिज़नेस के लिए उस बुक शॉप के अंदर पड़ी हुई हर चीज़ जो है वो गुड्स कहलाएंगी। इसी तरह से अगर कार्स का शोरूम है, तो वो कार्स का जो शोरूम है वो कार्स इसलिए परचेज़ की गई हैं या बनाई इसलिए गई हैं कि उनको आगे रीसेल करना है, उनको आगे सेल करना है, तो इसलिए उसके उस बिज़नेस के लिए वो कार्स जो होंगी वो गुड्स होंगी। इसी तरह हम फर्नीचर बनाते हैं, और अगर हम फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं या फर्नीचर का बिज़नेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर जो है वो हम इसलिए बनाते हैं कि उसको हमने आगे रीसेल करना है, सेल करना है, तो वो फर्नीचर उस बिज़नेस के लिए गुड्स कहलाएंगी। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो वो ये होगा कि जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं वो उसकी गुड्स कहलाती हैं। तो गुड्स नॉर्मली डिस्कस की जाती हैं ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। हम बात करते हैं सर्विस बिजनेस की, और सर्विस बिजनेस में हमने देखा था कि जिसमें हम कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास सर्विस बिजनेस कहलाता है। जैसे डॉक्टर है तो वो आपको जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो आपको जो है वो चेक करता है और उस चेक करने की वो फ़ी लेता है, तो वो जो फ़ी है वो उसकी सर्विस फ़ी कहलाएगी। तो इस तरह से डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, टीचर्स, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की गुड्स और सर्विसेज की। सेकेंडली अगर हम बात करें गुड्स को ही फर्दर एलेबोरेट करें हम, तो इससे ही हमारे पास अगली जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। यानी गुड्स की हमने बात की थी कि गुड्स क्या है, हम दो काम करते हैं, या तो बाइंग करते हैं और फिर सेलिंग करते हैं। यानी अगर हम बुक शॉप के बिज़नेस की बात करें तो बुक शॉप वाला सारी चीज़ें पहले बाय करता है और फिर उन चीज़ों को क्या करता है, सेल कर देता है, यानी बाइंग और सेलिंग। ये जो बाइंग है इसके लिए अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ किया जाता है परचेज, और ये जो सेलिंग है इसके लिए अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, सेल्स। तो अगर हम परचेज़ की बात करें तो परचेज़ फर्दर दो तरह की हैं, एक को हम कहते हैं कैश परचेज़ और एक को हम कहते हैं क्रेडिट परचेज़। तो कैश परचेज़ क्या होती हैं कि थिंग्स परचेज़ एंड पेमेंट इज़ मेड ऑन द स्पॉट, कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, यानी बिज़नेस ने गुड्स ख़रीदी हैं और फौरी तौर पे उसकी पेमेंट कर दी है, तो उसको हम कहते हैं कैश परचेज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
बुक शॉप वाला जितनी भी स्टेशनरी परचेज़ करके लेके आएगा और उस परचेज़ की हुई स्टेशनरी की पेमेंट फौरी तौर पे कर देगा तो उसको हम कहते हैं कैश परचेज़। सेकंड वन है क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट परचेज़ का मतलब होता है कि थिंग्स परचेज़ बट पेमेंट विल बी मेड इन नियर फ्यूचर। यानी अगर आपने पेमेंट फौरी तौर पे नहीं की, आपने पेमेंट एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद करनी है, नियर फ्यूचर में करनी है, तो वो आपके पास कहलाती है क्रेडिट परचेज़। अब जो क्रेडिट परचेज़ है इसको हम कहते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी उधार की ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है जी, जिसमें हमने पेमेंट फ्यूचर में करनी होती है। तो जो क्रेडिट आपकी परचेज़ है ये क्रिएट करती है एक और टर्मिनोलॉजी, एक और टर्म जो कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज के टर्म है, जिसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट पेएबल क्या होता है? ये उस पर्सन को कहते हैं, अकाउंटिंग में उस पर्सन को अकाउंट पेएबल कहते हैं जिससे बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की हों और उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी हो, उस पर्सन को अकाउंटिंग में अकाउंट पेएबल कहते हैं। द पर्सन टू whom goods are purchased on credit and payment will be made in near future। तो उस पर्सन को अकाउंटिंग में अकाउंट पेएबल कहा जाता है। तो ये अकाउंटिंग की एक सेकंड टर्मिनोलॉजी थी, यानी वो पर्सन जिससे बिजनेस कोई भी चीज़ परचेज करे, कोई भी चीज़ का मतलब गुड्स परचेज करे और उसको पेमेंट नियर फ्यूचर में करनी हो, तो उस पर्सन को अकाउंटिंग में अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स कहते हैं। देन हम आते हैं कि जब बिजनेस उन चीज़ों को आगे सेल करता है, और आपको पता है कि सेल नॉर्मली कस्टमर को की जाती है और परचेज जो है वो हम सप्लायर से परचेज करते हैं चीज़ें। तो जो कस्टमर होते हैं, सेल भी दो तरह की होती है, एक होती है कैश सेल और एक होती है क्रेडिट सेल। अब कैश सेल क्या होती है? थिंग्स, या आप गुड्स कह लें, गुड्स सेल एंड पेमेंट इज रिसीव ऑन द स्पॉट। अगर आपने चीज़ें बेची हैं और उनकी पेमेंट कस्टमर ने आपको उसी टाइम पे कर दी है, तो उसको हम कहते हैं कैश सेल। और अगर आपने गुड्स सोल्ड बट कस्टमर विल पे इन नियर फ्यूचर, या हम ये भी कह सकते हैं और अमाउंट विल बी रिसीव इन नियर फ्यूचर। यानी आप किसी कस्टमर को गुड्स सेल करें और वो कस्टमर आपको पेमेंट फौरी तौर पे ना करे बल्कि नियर फ्यूचर में करे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, उस कस्टमर को अकाउंटिंग में या उस सेल को अकाउंटिंग में क्रेडिट सेल कहते हैं। और ये जो आपकी क्रेडिट सेल है ये क्रिएट करती है एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो यानी एक और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जी क्रिएट होती है हमेशा गुड्स से। तो यानी अब अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? द पर्सन टू होम बिजनेस सोल्ड गुड्स on credit and amount
will be receive in near future। तो वो बंदा, वो कस्टमर जिसको बिज़नेस क्रेडिट पे चीज़ें सेल करता है और जिसकी अमाउंट हमें नियर फ्यूचर में मिलनी है, उस पर्सन को, उस शख्स को या उस कंपनी को अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। यानी अकाउंट रिसीवेबल वो लोग होते हैं, वो पर्सन है जिनको बिज़नेस गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है और उनसे अमाउंट रिसीव करनी होती है। और अकाउंट पेएबल वो पर्सन होता है जिसको बिज़नेस ने पे करना होता है और जिनसे गुड्स क्रेडिट पे परचेज़ की थी, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? अकाउंट पेएबल। यानी अगर हम इसका एक शॉर्ट स्केच बनाएं तो वो ये होगा कि ये गुड्स हैं, अगर आपने ये परचेज़ की हैं क्रेडिट पे और सेल्स की हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पे जो क्रिएट होगा डेट इज़ कॉल्ड अकाउंट पेएबल, और यहाँ पे जो क्रिएट होगा उसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो तीन टर्मिनोलॉजीज़ आपकी, जिसमें गुड्स था, अकाउंट रिसीवेबल थे, अकाउंट पेएबल थे, वो तीन टर्मिनोलॉजीज़ आपकी इसी एक चीज़ से हमने डिस्कस कर ली। अब लास्ट आपकी जो टर्मिनोलॉजी है या वोकैबुलरी है अकाउंटिंग की, डेट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं? क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राइंग्स अकाउंटिंग लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है, अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। वैसे अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग का मतलब है कोई पेंट वगैरह या पेंटिंग वगैरह या, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग का मतलब है कि अगर ऑनर बिजनेस में से गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे तो उसको अकाउंटिंग में ड्राइंग्स कहा जाता है। यानी हम कहेंगे कैश और गुड्स विद ड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज़ is called drawings। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक जनरल स्टोर है, आप जनरल स्टोर का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको शाम में कॉल आती है और आपकी वाइफ आपको ये कहती है कि जितने पैसे लेते हैं बच्चों की फ़ीस जमा करवानी है, तो वो बिज़नेस में से जो कैश आप लेके जाएंगे अपने बच्चों की फ़ीस जमा करवाने के लिए, वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। और ये आपको मैसेज करें जी आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो जनरल स्टोर से ये चीज़ें घर लेके आएँ, तो वो जो गुड्स आप जनरल स्टोर से अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर में लेके जाएंगे, वो भी ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज थी, लैंग्वेज का कोई जो स्ट्रक्चर होता है, हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है और उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वोकैबुलरी का मतलब है कि अकाउंटिंग की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। फिर हमने उन टर्म्स को डिस्कस किया जिसमें हमने सबसे पहले गुड्स को डिस्कस किया, गुड्स और सर्विसेज, फिर अकाउंट रिसीवेबल, फिर अकाउंट पेएबल और उसके बाद ड्राइंग्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया और वो टॉपिक था हमारा टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।